पर क्या कहती है तर्जुमान SSGC सलमान सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। सलमान साहब बहुत शुक्रिया सर। जब भी सर्दियाँ आती हैं हम देखते हैं गैस का बहरान सर उठा लेता है, और ज़ाहिर है ये न सिर्फ सनतों को बल्कि घरों में जो लोग हैं उनको भी मुश्किलात होती हैं। इसकी क्या वजह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छे मसले की तरफ तवज्जो दिलाई, अवामी मसला है, लेकिन इसकी समझने की ज़रूरत है कि सर्दियों के अंदर ये इशू क्यों आता है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्विस सदर्न गैस कंपनी का क्या रोल है इस सारे निज़ाम के अंदर। ये जो कंपनी है स्विस सदर्न गैस कंपनी या इस तरह स्विस नॉर्दर्न गैस कंपनी, ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज नहीं है, ये ट्रांसमिशन एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि अपने कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक सार्फिन को और दीगर सार्फिन को गैस फराहम करती हैं। अच्छा, अब ये कहाँ से गैस फराहम करती हैं? ज़ाहिर डिपेंडेंट हैं हम लोग उन गैस फील्ड से जिनसे हम गैस परचेज करते हैं, या LNG टर्मिनल से जहाँ से हमें गैस मिलती है। अब होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो गैस वेल्स हैं जहाँ से गैस एक्सप्लोर होती है, ये डिप्लीट होते हैं, इनकी केजिंग प्रोसेस होती है, डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अब डिप्लीट होते होते इनकी जो आउटपुट होती है वो कंप्रोमाइज़ होती जाती है, हर साल वो रिडक्शन आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई बड़ी एक्सप्लोरेशंस नहीं हुई कि उस गैप को हम कवर कर सकें। तो जो हमारा डिक्रीज हुआ सप्लाईज के अंदर, एक तो ये हुआ। दूसरी ये कि कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि ये जो फील्ड्स होती हैं, अच्छा, और दूसरी तरफ रसद तो कम हो रही है, तलब बहुत बढ़ रही है, हर साल नए कस्टमर सिस्टम में ऐड हो जाते हैं, तो जो गैप वाइड होता जा रहा है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब जब ये हम स्टैब्लिश कर लेते हैं कि ये इतना स्टैब्लिश हो गया, वाइड हो गया, तो इसको केटर भी तो करना है, तो ज़ाहिर गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करती है इसके अंदर। हम भी अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट LNG की इम्पोर्ट्स पे जाती है कि जिस तरीके से गैप को किस तरह फिल किया जाए, लेकिन होता जो इशू आता है वो इसलिए ज़्यादा आता है कि कभी कभी ये जो फील्ड्स होती हैं ये अपने एनुअल टर्न अराउंड से 8 ईयर से कहते हैं, या सालाना मरम्मती पीरियड्स की वजह से बंद हो जाती हैं। अच्छा। अब जब ये बंद होती हैं तो जो गैस सप्लाईज है जो हमारे सिस्टम में आ रही होती है अचानक वो कम हो जाती है, जो वो कम। अच्छा, और दूसरी तरफ जो LNG टर्मिनल्स हैं, कभी कभी यहाँ पे अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि ड्राई डॉकिंग भी हुई, एक टर्मिनल के ऊपर मरम्मती काम था तो वहाँ पे भी रुका रहा मामला, सप्लाईज आना कम हो गई। अब ओवरऑल सिस्टम में सप्लाईज कम आ रही है सिस्टम के अंदर, तो हम जब डिमांड पूरी करने में डिमांड एंड सप्लाई भी एक इशू है। मैं एनुअल मेंटेनेंस पे भी आऊँगी, बात करूँगी, ज़रा इसका कोई ना कोई वे ऑफ तो निकलता होगा। हमें ज्वाइन करें, ऐसा CEO हैं आरिफ हबीब कंपनी, उनको भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन पहले लगाई साहब का मौक़िफ़ इस पहले। लगाई साहब, हम बात करते हैं कि जी पेट्रोल बहरान, गैस बहरान, बिजली का बहरान, और ये तीनों ऐसे मामलात हैं जिसमें कीमतें हम बढ़ती हुई भी देखते हैं, और इसका असर जो पड़ता है वो ज़ाहिर तमाम चीज़ों में पड़ता है। तो ये मामला जो है, आपको क्या लगता है कि टेकअप नहीं हो पा रहा, उस तरह से पॉलिसीज़ बन नहीं पा रही हैं, हुकूमत बना नहीं पा रही है? असल बात यह है कि हुकूमतों का काम होता है कि चीज़ों को मैनेज करना, कि कैसे मैनेज किया। हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं हम कि जनाब इतनी क्वांटिटी का पानी है, फिर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि हमें इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तमाम लोगों को पानी की रसाई मुमकिन हो। अच्छा, इसी तरह से गैस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, और दीगर जो चीज़ें हैं जो इसेंशियल हैं लोगों के लिए भी, और हमारे हर तरह के कंज्यूमर के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए भी, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए भी, ये जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी पहले हमारे पास उसका मैनेजमेंट का सिस्टम, मैनेजमेंट से पहले भी ये कि हम हासिल कैसे करें इन चीज़ों को। हमारे डोमेस्टिक फील्ड्स, गैस फील्ड्स से, और हमारे इतने बड़े गैस फील्ड्स थे कि मैनेजमेंट नहीं किया, मैनेज नहीं किया। हमने कंसंट्रेट किया किसी जगहों पर, ख़ास जगहों पर, कि यहाँ हम कंसंट्रेट कर देंगे तो हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। वो नतीजा वैसा नहीं निकला हमारा। हमने फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये तक का ख्याल नहीं रखा कि अगर हम सुई से निकाल रहे हैं और हमारा इतना बड़ा ख़जाना है और हमने इतना बड़ा एसेट हम ले रहे हैं, तो हम सुई के गांव वाले जो बराबर में गांव है, जो इस तरफ को साथ में सुई से मिले हुए इलाके हैं, वहाँ पर भी हम थोड़ा सा तवज्जो कर ले, नहीं किया गया उसको, और वहाँ पर नहीं था। हमने देखा कि सुई के बैर चंद किलोमीटर चले जाएं, औरतें लकड़ियाँ सर पर उठाकर ढोकर जा रही हैं और वो लकड़ियाँ जलाते हैं और वहाँ से वो अपना चीज़ें पकाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलता। हमने इस तरह सब कुछ चलाया, और मेरे ख्याल में कि उन गैस के फील्ड्स में अब गैस की वो क्वांटिटी नहीं रही है, बल्कि अब बहुत माइनस में जा रही है, बहुत कम हो रही है जितना हम कर रहे थे। इसी तरह से अब सिंध में हमारे पास गैस की फील्ड्स हैं, वहाँ पर भी हमने चीज़ों की मैनेजमेंट नहीं की है, और हमने एक्सप्लोर करने का भी तरीका, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कोई ना कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है जो चीज़ों को हर्डल करता है। चलें, ये हर्डल्स जो है ना, ये क्यों आते हैं और इसका कोई वे ऑफ प्लान भी तो होता होगा ना। अच्छा चलें, हम ये तो कह देते हैं
कि ये तलब और रसद का मसला है सर, मैं आपसे सलमान साहब बात कर रही हूँ कि तलब और रसद का मसला है इसलिए ये मामला होता है, या एनुअल मेंटेनेंस होती है, या कोई और टेक्निकल इशू होता है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तभी क्यों होता है? कोई ना कोई वे ऑफ प्लान तो होता होगा ना? वे ऑफ प्लान बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी अरेंजमेंट्स करती है। LNGs की इंपोर्ट जो है इसी तरह का एक सिलसिला है। माजी में भी जो गवर्नमेंटें रही हैं उन्होंने भी ईरान पाइपलाइन के ऊपर, टापी पाइपलाइन पे काम किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ मटेरियलाइज हो सका, कुछ नहीं हो सका, तो वो चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट कंटेंट तो होता है। लेकिन देखिए, समझने की बात यह है कि सर्दियों में हमारी हीटिंग कैपेसिटी, हीटिंग नीड्स बहुत बढ़ जाती हैं। स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जब मर्करी इतना नीचे डाउन हो जाता है तो वहाँ सर्वाइवल ही नहीं है गैस हीटर्स के बगैर, या आप लोगों को अपने स्पेस हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो मिसाल के तौर पे अगर उनको 100 यूनिट चाहिए तो उस वक्त 300 यूनिट उनको ज़रूरत होती है गैस की। मैं एक रफ लैंग्वेज में, लेमन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि आम आदमी को समझ में आए। तो उस वक्त वो डायरेक्ट आपको, वो आपके सिस्टम में तो वही गैस है जो आपके रूटीन की गैस है, तो आपकी शॉर्टेज इसलिए आती है कि वो आपको लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ पे वो एक्स्ट्रा गैस प्रोवाइड करनी होती है कि लाइफ सर्वाइव कर सके। वो ह्यूमन लाइफ इज अबव एवरीथिंग। जब आप वहाँ पे डाइवर्ट करते हैं अपने गैस सप्लाईज को तो डेफिनेटली आपका कस्टमर दूसरा तो इफेक्ट होगा, तो उसको लगेगा कि मेरा प्रेशर कम हो रहा है या मुझे गैस कम मिल रही है। तो ये एक रीज़न बहुत बड़ी होती है कि वहाँ सर्वाइवल जहाँ पे -30। लेकिन ज़ाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक मसला होता है। बहुत शुक्रिया आपको सलमान सिद्दीकी साहब। लेकिन कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी इस पर ज़रूर होनी चाहिए हुकूमत की, इदारों की, कि भाई अगर आवाम को मसाइल आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई वे ऑफ निकाला जाए। अच्छा, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो कि शदीद मंदी का शिकार रही, कल भी हमने यही सूरत हाल देखी, आज भी 650 रुपये मार्केट हमने देखा कि वो फिर मंदी की जानिब चली गई। मार्केट कि ये सूरत हाल है, डॉलर रेट बढ़ता जा रहा है। आज भी ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ, 171.90 आज कीमत है, जो कि शायद तारीख की बुलंद तरीन है। एहसन मेहनती साहब, जब एक कारोबारी तबका इस हद तक मुतासर हुआ है, स्टॉक मार्केट मुस्तकिल मंदी का शिकार है, डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, आप लोग इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं सर? क्या वजूहत हैं इसकी? देखिए, दोनों वजूहत जो है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है। अगर आप देखें जिस तरह से आपने बताया कि डॉलर जो है वो वीक हुआ, रुपी जो है वीक हुआ चला जा रहा है अगेंस्ट डॉलर। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की भी कोई सही पोजीशन नहीं है। ग्लोबल इक्विटी सेल ऑफ है, एशियन मार्केट्स गिरी हुई हैं, दुनिया भर की मार्केट्स गिरी हुई हैं, ऑयल भी थोड़ा बहुत गिरी रहा है। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल लेवल पर भी है, लोकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर स्पेकुलेशंस हैं, IMF के प्रोग्राम के अंदर जो है वो टॉक्स चल रही हैं। तो आई बिलीव कि ये सारे जो मामलात हैं इसके अंदर जो है वो हमें ये भी देखना है कि रिजल्ट IMF की टॉक्स का क्या निकलता है। जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो है टैरिफ जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ जाएंगे, इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं, और ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।